अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे अपने घरों में अपने प्यारों के साथ। आज मैं फैसल की पसंद की जो है वो भुनी हुई चने वाली तड़के की दाल बनाने लगी थी, तो मैंने सोचा ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप यकीन करें कि आप ये दाल जब घर में बनाएंगे तो आप चिकन को मटन को भूल जाएंगे, इतनी टेस्टी ये बनती है। तो सारी इंग्रेडिएंट जो है वो आपके सामने है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चने की भुनी हुई तड़के वाली दाल हम कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक पाव जो है वो दाल ली है। दाल आप आधा किलो ले लें, किलो ले लें, उसके अकॉर्डिंग आप जो स्पाइसेस है वो तेज़ कर लें, क्योंकि मैं इतनी बनाती हूँ तो इसलिए मैंने इतनी ही ली है। और एक प्याज जो है वो मैंने चॉप कर लिया है। इसके अलावा मेरे पास एक जो चम्मच है वो अदरक लहसुन का पेस्ट है। एक टमाटर मैंने लंबाई में बारीक काटा है और 2 सब्ज़ मिर्च जो है वो काटी हुई है। और मेरे पास जो है ये विनीगर है। विनीगर से जो दाल है वो घुलेगी नहीं, खड़ी खड़ी रहेगी। और 1 चम्मच मेरे पास ज़ीरा है, ज़ीरे से हम तड़का लगाएंगे लास्ट पे। और अब इसके अलावा मेरे पास जो है स्पाइसेस है यहाँ पे, जिसमें खड़े मसाले भी हैं और दूसरा भी है, मैं आपको बताती हूँ। इसमें जो है वो आधा चम्मच जो है वो मैंने लाल मिर्च लिया है, आधा चम्मच जो है वो हल्दी का है और आधा चम्मच काली मिर्च है। जो खड़े मसाले उसमें 2 तेज़पात हैं और 3 लौंग है, 2 स्टिक्स है मेरे पास। और स्टोक की या मैंने एक ली है, वो आप कनौर भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है जो आप पसंद करते हैं। और आधा चम्मच जो है वो नमक है मेरे पास यहाँ पे गार्निशिंग के लिए। और वैसे भी बगैर अदरक के और सब्ज़ मिर्च सब्ज़ धनिया की दाल का मज़ा ही नहीं आता, तो ये चीज़ें मैंने गार्निशिंग के लिए ली हैं। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी इंग्रेडिएंट्स जिनसे हम बनाएंगे मज़ेदार तड़के वाली दाल। मैंने जो कढ़ाई है मिट्टी की मेरे पास, वो मैंने ऊपर चढ़ा दी है, फ्लेम ऑन कर दिया है और मैंने इसमें जो है वो ऑयल भी डाल दिया। ऑयल गर्म हो चुका है, 1/2 कप इसमें जो है वो ऑयल जाएगा। अब मैं इसमें जो है एक प्याज जो मैंने चॉप की हुई वो मैं इसमें डालूंगी और इसको फ्राई करूंगी। बहुत ही मज़े की दाल बनती है, बहुत ही टेस्टी, जैसे आप ढाबा स्टाइल में आप जाके खाते हैं ढाबे पे, रेस्टोरेंट, वैसा ही आपको टेस्ट जो है वो घर पे मिलेगा। अब हमने इसको ब्राउन करना है। व्यूवर्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप्स में शेयर करें। और मुझे कमेंट करके बताया करें अगर कोई आप रेसिपी में ट्राई करती हैं तो कैसी बनी। प्याज जो है वो हमारा ब्राउन होना शुरू हो गया है। इस कढ़ाई में साथ साथ आपको हिलाना पड़ता है उस चम्मच को, क्योंकि अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो वो जलना शुरू हो जाता है और इसमें हंडियाँ बहुत जल्दी लग जाती है। बहुत केयरफुली इसमें बनानी पड़ती हैं। प्याज जो है हमारा ब्राउन होकर, साथ हमने अदरक लहसुन का जो 1 चम्मच का पेस्ट लिया था वो इसमें हम शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह जो है भून लेंगे। ताकि इसकी जो स्मेल है लहसुन की वो ना आए, इसलिए इसको ज़रा 2-3 मिनट भूनना चाहता है। अब इसके साथ हमारे पास जो है टमाटर है, सब्ज़ मिर्च है, वो हम इसमें डालेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे कि टमाटर जो है, आपको पता ऑयल जब गर्म होता है तो टमाटर वैसे ही इसमें जल्दी गल जाता है। तो दाल बनाने के लिए मसाला जो है वो हम अच्छी तरह, जब तक मसाला भूनेंगे नहीं उसका मज़ा नहीं आएगा। 2 से 3 मिनट जो है हम प्याज को और टमाटर को जो इसमें भूनेंगे। अब बाकी सब स्पाइसेस हमारे पास हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और खड़े मसाले वो हम इसमें शामिल कर लेंगे। व्यूअर्स, वैसे तो आपने अक्सर दाल जब हम बनाते हैं स्पेशल चावलों के साथ, तो उसमें वो पानी वाली होती है, थोड़ी सी लिक्विड वाली होती है, तो लेकिन ये भुनी हुई दाल आज हम बनाने लगे हैं और ये गरम गरम चपाती के साथ आप खाएं तो क्या ही मज़ा है इसका। मसाला हमने अच्छी तरह भून लेना है।
अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो दाल शामिल करेंगे इसमें जो हमने भिगोई हुई थी। अब जब मैंने दाल भिगोई थी तो इसके ऊपर से मैंने पानी नहीं उतारा, मैंने पानी समेत दाल को इसमें डाला है और उसमें हाफ ग्लास जो पानी दाल में था। तो अब हम क्या करेंगे, 1 गिलास जो है वो इसमें पानी और डालेंगे। अब व्यूअर्स इसको जब एक दफ़ा ये उबलना शुरू होगी तो फिर हम इसके जो है थोड़ा सा विनीगर इसमें डाल देते हैं ताकि दाल जो है वो गल के चिपक ना जाए एक दूसरे के साथ। खड़ी खड़ी दाल है क्योंकि हमने खड़ी वाली दाल बनानी है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको मीडियम टू लो आंच पे जो है फ्लेम इसका कर देंगे। तो वो फिर इस पर तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे, दाल जो है वो गल जाएगी। तो 15 से 20 मिनट बाद मैं आपको 20 मिनट बाद मिलती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और दाल जो है वो हमारी गल चुकी है। आप देख रहे होंगे बहुत ही मज़े की। और सिरके से यही होता है कि इससे दाल जो है गलती नहीं। दूसरी तरफ हमने पैन में ऑयल डाल के गर्म कर लिया था और उसमें ज़ीरा डाला है तड़के के। यहाँ हम तड़का तैयार करने लगे हैं। ज़ीरा और मैंने स्टोव के एक क्यूब रखा हुआ था तड़का लगाने के लिए। क्यूब अगर आप वैसे दाल में शामिल करें तो वो टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा जो तड़के के साथ आता है। तो इसलिए आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये ट्रिक मेरी, कि जब क्यूब इसमें शामिल करना चाहे, कनौर का हो, स्टोव का हो, आप कोई भी शामिल करना चाहें तो उसको आपने तड़का लगाना है, उसको वैसे उसमें नहीं डालना। ये इसमें मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम दाल पे तड़का लगाते हैं। दाल में उतनी देर बर्तन में निकाल लेती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, तड़का हमारा जो है वो तैयार हो गया है। अब हम भिगाल लगाएंगे दाल को। दाल जो है वो मैंने निकाल ली है इसमें और अब हम लगाने लगे हैं जिसको तड़का गर्मा गर्म। बहुत ही प्यारी खुशबू, बहुत ही मज़े का टेस्ट लग रहा है। अब इसकी गार्निशिंग के लिए मैंने जो है वो सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया और अदरक जो है वो काटा हुआ था। तो सब्ज़ मिर्च और वो तीनों चीज़ें जो हम इस पर छिड़केंगे और बाद में जो इसका टेस्ट आएगा बहुत ही मज़े का, बहुत ही डिलीशियस। और ये दाल फैसल को बहुत पसंद है। वो स्पेशल मुझे कहे कि ये दाल बनवाते होते हैं कि आज ये वाली दाल बनाना, लेकिन आज अभी इनको पता नहीं है। मैंने खुद उनकी पसंद से जो है दाल बनाई है। और व्यूअर्स, इसमें मैंने देसी घी रखा है, इससे तो उसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना उसमें देसी घी डालें, लेकिन देसी घी से जो टेस्ट आएगा वो तो ऑसम हो जाएगा। व्यूअर्स, आप मेरी रेसिपी ट्राई करें। अगर कैसी बनती है, उसका टेस्ट कैसा होता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को अपनी दुआ में याद रखा करें। देखने में इसकी लुक जो है दाल की बहुत ही यमी, बहुत ही मज़े की लग रही है और यकीन करें खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। इस तरह का जो आप बनाएंगे उसके जो है टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही मज़े का होगा। व्यूअर्स,